करीब 2 महीने हो गए हैं जांच के लिए हम लोगों ने उनको सुझाव दिया था और उसके सुझाव का अनुपालन के संबंध में हम लोगों ने पुनः उसकी जांच करवाई है। इसमें यह पाया गया है कि यहाँ फिक्स फायर फाइटिंग सिस्टम की व्यवस्था नहीं है। इसके अलावा जो ओवरहेड टैंक में 25,000 लीटर का उनका ओवरहेड टैंक होना चाहिए, वो मात्र 5,000 लीटर का है। इनके यहाँ जो पंप की व्यवस्था होनी चाहिए पानी की सप्लाई कराने के लिए, वो व्यवस्था नहीं कराई गई है। डाउन कमर सिस्टम जिससे कि ओवरहेड से पानी हर फ्लोर तक आता है, उसकी व्यवस्था नहीं कराई गई है। फायर अलार्म सिस्टम नहीं है इनके यहाँ। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण चीज़ पाई गई है कि इनके यहाँ इंटरनल 2 सीढ़ी है, एक्सटर्नल 2 सीढ़ी है। एक्सटर्नल 2 सीढ़ी की पहुँच मात्र फर्स्ट फ्लोर तक है और इंटरनल 2 सीढ़ी की पहुँच तो सभी फ्लोर पे है, परंतु इसकी जो चौड़ाई रिक्वायर्ड होती है वो मानक के अनुरूप नहीं पाई गई है। इसको लेते हुए हम लोगों ने उनको पुनः एक अंतिम नोटिस निर्गत किया है कि इन सारी चीज़ों का वो अनुपालन कर लेंगे, अन्यथा जो भी अग्निशमन अधिनियम और नियमावली के तहत जो भी विधि सम्मत प्रक्रिया है उसका पालन करते हुए हम लोग अग्रतर कार्रवाई करेंगे। हम लोगों ने 7 से 10 दिन का भी उनको समय दिया है और इस 7 से 10 दिनों में अगर वो अनुपालन नहीं किया जाता है तो अपने अधिनियम और नियमावली की अग्रतर कार्रवाई के तहत कारण परीक्षा उनसे की जाएगी और उनका कारण परीक्षा अगर संतोषप्रद नहीं पाया जाता है तो उस भवन को खाली कराते हुए सील कराने की जो अग्रतर कार्रवाई है वो कार्रवाई की जाएगी। क्या सिर्फ मुसल्लापुर के उनके इंस्टीट्यूट को जांच किया गया, फायर ऑडिट किया गया, या फिर पटना में जहाँ भी नहीं, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि अभी जो दिल्ली में और मुजफ्फरपुर में जो एक बहुत गंभीर घटना घटी है जिसमें कि कई लोगों का कैजुअलिटी भी हो गया है, उसको ध्यान में रखते हुए हमारी डीजी महोदया द्वारा यह स्पष्ट निर्देश पारित किया गया है पूरे बिहार भर के लिए कि होटल, हॉस्पिटल और कोचिंग सेंटर को प्राथमिकता के आधार पर जांच करते हुए जिन लोगों ने जांच अभी तक नहीं कराई है उसकी भी जांच करनी है। जिन्होंने पूर्व से जांच कराई हुई है उनका हम लोग सुझाव दिए गए सुझाव का अनुपालन वो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, इसकी हम लोग जांच कर रहे हैं। और साथ ही साथ हम लोग उनके इलेक्ट्रिक लोड एनालिसिस और एलपीजी सिलेंडर जो वो लोग यूज कर रहे हैं उसके संबंध में उनसे हम लोग सर्टिफिकेट ले रहे हैं। ये स्पष्ट है कि बिहार के सभी जगहों में होटल, हॉस्पिटल और कोचिंग सेंटर का हम लोग बृहद स्तर पर जांच कर रहे हैं। इसका एक मोटा मोटी मेरे पास डेटा भी है। हम लोग 4 जून से ये सारा काम शुरू किए थे। 4 जून को टोटल हम लोगों ने 71 जगहों का ऑडिट किया। 5 जून को हम लोगों ने टोटल 144 जगह का जांच किया और 6 जून को हम लोगों ने टोटल 107 जगह का, कुल मिला के 322 जगहों की जांच हम लोग पिछले 3 दिनों में कर चुके हैं, जिसमें हम लोग यह देख रहे हैं कि हमारे दिए गए सुझाव का उन्होंने अनुपालन किया था या नहीं किया था। और अगर आज तक उन्होंने हमसे ऑडिट कराने के लिए वो हमसे सर्टिफिकेट लेने के लिए आए नहीं हैं तो भी हम उनके यहाँ जाके उनके यहाँ अग्नि सुरक्षा की व्यवस्था की जांच कर रहे हैं। क्या ये इसको बायस्ड माना जाए कि पटना फायर सर्विस जो है वो बायस्ड होकर खान ग्लोबल स्टडीज में जा रही है? जैसा कि हमने आपको आंकड़ों से ही बताया है कि पिछले 3 दिनों में हम लोगों ने टोटल 322 जगहों में जांच किया है, जिसमें खान ग्लोबल स्टडीज और खान हॉस्पिटल मात्र 2 जगह है। इसके अलावा 320 जगहों की भी हम लोगों ने जांच की है। यह स्पष्ट है कि बायस्ड होने का कोई मतलब नहीं है। हमको अग्नि सुरक्षा सुनिश्चित कराना है, चाहे वो किसी भी जगह का हो। अगर खान को जो आपने समय दिया है, खान ग्लोबल स्टडीज को, अगर वो नियत समय पर पूरे आपको संतुष्ट नहीं करते हैं तो अल्टीमेटली आपकी क्या कार्रवाई? चाहे खान ग्लोबल स्टडीज हो, चाहे 322 में शेष बचे प्रतिष्ठान हो, अगर हमारे दिए गए सुझाव का अनुपालन नहीं करते हैं तो अपने अधिनियम और नियमावली के तहत अग्रतर कार्रवाई के रूप में हम उस भवन को खाली कराते हुए सील करने की कार्रवाई करेंगे।